नमस्कार स्टूडेंट, आइए आज बात करते हैं फिर से एक नए टॉपिक की। और आज नए टॉपिक के साथ फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ठीक है भाई। और बताइए आप सबके कैसे हाल चाल हैं? ठीक है, सब बढ़िया ना? और देखिए, बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। किसकी बात करते हैं? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये कह रहा देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो पहले इससे पहले के वीडियो में बात कर चुके हैं रिफ्रैक्शन क्या आखिरकार होता क्या है। तो ये क्या कहते हैं? बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स पाथ from its path when it travel from one medium to another medium। जब कोई लाइट रे वन मीडियम से अनदर मीडियम में ट्रेवल करती है तो क्या होती है? अपने पाथ से, अपने रास्ते से डेविएट हो जाती है, हट जाती है। ठीक है, तो उसको कहते थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज कर रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये कह रहा दे रहा टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कितने लॉ हैं? टू। तो पहला कह रहा है इंसिडेंट रे, the refracted ray and the normal to the interface at the point of incidence all lie in same plane। यानी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों के तीनों सभी एक ही किस में लाई करेंगे? एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पहला, ठीक है, यही लॉ था रिफ्लेक्शन में, यही लॉ है रिफ्रैक्शन में। क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। आगे कह रहा अगला, ये है फॉर एनी टू मीडिया, यानी कोई भी दो मीडियम है। ठीक है, फॉर एनी टू मीडिया एंड फॉर अ लाइट ऑफ अ गिवन कलर, यानी गिवन वेवलेंथ की कोई लाइट है, यानी एक ही कलर की लाइट है। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is constant। यानी एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या रहता है? कांस्टेंट। तो क्या कह रहा? फॉर एनी गिवन टू मीडियम, यानी कोई भी दो मीडियम दे रखे हैं, तो कह रहा फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर, यानी सेम कलर की लाइट है, तो ये द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। दिस लॉ इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। क्या है? स्नेल्स लॉ। ये बात ध्यान रखना। ठीक है भाई। तो पहला लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। दूसरा कह रहा है फॉर एनी गिवन टू मीडिया द लाइट रे ऑफ अ गिवन कलर, लाइट रे ऑफ अ गिवन कलर, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। देखें भाई, बात करते हैं आगे। ठीक है, तो देख लेते हैं बेटा जी। देखिए, जब कोई लाइट रेस वन मीडियम से अनदर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो क्या करती है? ये इंटरफेस, ये नॉर्मल, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहां पे लाइट रे आके स्ट्राइक करती है इंटरफेस को, उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है? इंटरफेस, इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस। बात कर लें, ये जो इंटरफेस के जो नॉर्मल बनाया है इसको कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। और जो लाइट रे पॉइंट ये जिस जगह टकराती है, जो इंसिडेंट रे, जो आने वाली लाइट रे को कहते हैं इंसिडेंट रे। कौन सी रे है बेटा? इंसिडेंट रे। और ये जहां टकराती है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बोलो सही है? इंसिडेंस, पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, अब क्या होगा? ये इस रास्ते पे जाना चाहिए लेकिन जाती नहीं है। ठीक है, मैं कहूँ ये क्या है? रेयर से डेंसर में ट्रेवल कर रही है। कहाँ? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम ट्रेवल कर रही है। तो ये कौन सी होगी? रेफ्रैक्टेड रे, रेफ्रैक्टेड रे। बोलो सही है? रिफ्रैक्टेड रे। ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बोलो होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो ये कह रहा है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। यानी ये बोर्ड के प्लेन है तो इसी प्लेन में लाई करेंगे। यानी इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। बोलो सही है?
दूसरा लॉ क्या कहता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल आई है, आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बोलो सही है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल आई इसे करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बोलो सही है। बात कर ले बेटा आगे की, ठीक है, तो आगे की बात करें तो इन एंगल, बात होती है एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, बताइए कौन कौन बताएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं, कोई बता पाएगा, बोलो बता पाएगा, जल्दी से बताएं प्लीज, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहेंगे भाई, बताएगा कोई, तो क्या कहेंगे, द एंगल बिटवीन, द एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे and the normal, incident ray and the normal, क्या कहेंगे, the angle between incident ray and the normal at the point of incidence, at the point of incidence are called angle of incidence, बोलो सही है। तो देखिए क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा उसे कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, बोलो सही है, बोलो सही है, हो गया ना, हटा दें। देखिए अगली बात करें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, किसकी बात करें, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की, ठीक है, अगली बात कर लेते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो क्या कहेंगे, द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे and the normal at the point of incidence are called angle of refraction, क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बोलो सही है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बोलो सही है, बोलो बेटा ठीक है ना। इंसिडेंट रे को तो आप जानते ही हैं, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे टकराती है आपके उसे कहते हैं इंसिडेंट रे, और यहाँ रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट रे ट्रेवल करके अनदर मीडियम में जाती है उसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, बोलो सही है। डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, यानी डेंसर मीडियम उसे कहेंगे जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, लेस होगी देन अदर मीडियम, और रिफ्रैक्टेड रेयर मीडियम उसे कहेंगे जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, मोर देन अदर मीडियम, बोलो सही है, हो गया ना। आगे बात करते हैं, तो ये पहला लॉ क्या था, एंगल ऑफ, क्या था पहला लॉ था किसका, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का, पहला लॉ क्या था, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। सेकेंड लॉ था साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस upon sine of angle of refraction, sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant, क्या होगा, constant, बोलो सही है, ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
यानी साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू होगा कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं तो किसी बुक में म्यू से रिप्रेजेंट कर रखा है और कहीं किसी बुक में एन से रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, आप किसी से भी रिप्रेजेंट करें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है बेटा। क्या है? कांस्टेंट। दिस लॉ इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ है? स्नेल्स लॉ। दिस लॉ इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ बेटा जी? स्नेल्स लॉ। ठीक है ना? बोलो ठीक है। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड क्या? स्नेल्स लॉ। यानी ये क्या होगा? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। दिस लॉ इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ है बेटा? स्नेल्स लॉ। ठीक है, हो गया ना? देखें जल्दी से, हो गया ना बेटा? ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। थोड़ा हटा कर दें इसको, क्या करें, थोड़ा हटा देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, मैं कहूं ये मीडियम पहला वाला क्या है? मीडियम क्या है? मैं पहले मीडियम को फर्स्ट मीडियम मान लो। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लो? μ1। इसका मान लो μ2। क्या मान लो? μ1 और μ2। बोलो सही है? क्या मान लो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका μ1, इसका μ2। ठीक है, तो क्या होगा? लाइट रे कहां से ट्रेवल कर रही है? फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में। तो 1 μ2 इज इक्वल टू होगा साइन आई अपॉन साइन आर। ऐसे पढ़े, लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू सेकंड मीडियम, तो क्या होगा? साइन आई अपॉन साइन आर। बोलो सही है? अब ये नहीं पूछोगे क्या है μ1 μ2, तो ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ऑफ फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम, with respect to first medium, तो इसको क्या कर सकते हैं? 1 μ2 इजिकल टू हो सकता है बेटा किसके? μ2 ओवर μ1 के। बोलो सही है? μ2 ओवर μ1 के। ठीक है, तो क्या होगा? इसको क्या कर सकते हैं? साइन आई अपॉन साइन आर। बोलो बेटा ठीक है? देखने की कोशिश करें जल्दी से। हो गया ना? यस, हो गया बेटा? नोट करें जल्दी से। 1 2 3 स्टार्ट। यस, ठीक है, जल्दी से नोट करें। हो गया? यस, हटा देते हैं। देखिए, अब कह रहे हैं लाइट रे कहां से ट्रेवल करें? वन मीडियम टू अनदर मीडियम। बोलो सही है? और फर्स्ट मीडियम को मैं मान लेता हूं, फर्स्ट मीडियम में एयर है और सेकंड मीडियम में ग्लास है। क्या है? ग्लास है। देखते रहें, या इसको मैं डायग्राम को अभी हटाता हूं, अलग से बनाते। ठीक है, अलग से बनाते। देखें, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, ठीक है, तो देखिए क्या है? लाइट रे कहां से कहां ट्रेवल कर रही है? फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम। बोलो सही है? पहला मीडियम माना मैंने एयर, दूसरा माना ग्लास। ठीक है, तो इसके लिए क्या है? ये रेयरर है और ये डेंसर है। लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल। सब कोई जानता है। कहाँ से? घर से हम डांस करने जाएंगे तो अभी टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा? ये होगा ए म्यू जी इज इक्वल टू होगा साइन आई अपॉन साइन आर। बोलो सही है? क्या होगा? ए म्यू जी। और इसको कैसे लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं ए एन जी इज इक्वल टू क्या होगा? साइन आई अपॉन साइन
आर, ठीक है। और ए म्यू जी को कैसे लिख सकते हैं, ए म्यू जी इजिकल टू क्या होगा, म्यू जी ओवर म्यू ए, म्यू जी ओवर म्यू ए, ठीक है। और कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। हो सकता है, नहीं हो सकता, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, हो गया, हटा दें। देखिए मैं इसकी जगह यूज कर लूं बेटा, क्या यूज करूं, इसकी जगह कुछ और यूज करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, अब देखिए मैंने क्या करा, मैंने कहा ये कौन है, वाटर है, कौन है, वाटर है, और ये एयर है, क्या है, वाटर से एयर। कहाँ ट्रेवल करेगी लाइट रे, लाइट रे देखिए कहाँ से, डेंसर से रेयर में, डेंसर से रेयर में, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, डांस करके घर से भाग जाएगी, मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे भाग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कहाँ से कहाँ लाइट रे ट्रेवल कर रही है, डब्ल्यू म्यू ए, डब्ल्यू म्यू ए, क्या होगा, डब्ल्यू एन ए, या कहें डब्ल्यू म्यू ए इक्वल टू होगा म्यू ए ओवर म्यू डब्ल्यू, बोलो सही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर, बोलो सही है, ठीक है। इस तरह से आप कर लेंगे सबको, ठीक है। कोई परेशानी हो तो कमेंट में जरूर बताएं, हो गया ना। अब देखिए एक और देखते हैं, क्या देखते हैं, और देखते हैं, ठीक है। हटाएं, यस, क्या है, लाइट रे, ठीक है, कहां से ट्रेवल कर रही है, एयर से ग्लास, ठीक है, एयर से ग्लास, कहा होगा टुवर्ड्स नॉर्मल, बोलो सही है। मैंने कहा इस पे स्पीड इसकी v1, इस पे स्पीड इसकी v2, ठीक है, v1 और v2। पहले मीडियम में स्पीड क्या है, v1 है, दूसरे मीडियम में स्पीड क्या है, v2 है, बोलो सही है। क्या है, स्पीड v1 है, और इसमें दूसरे मीडियम में स्पीड क्या है, v2, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इजिकल टू होगा v1 ओवर v2, v1 ओवर v2, ठीक है। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इजिकल टू होगा स्पीड इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड इन सेकेंड मीडियम, बोलो सही है, याद रखना ये, ठीक है, ये याद रखना, हो गया ना। अब इसके लिए थोड़ा नोट्स लिखते हैं, क्या लिखें, नोट, तो नोट लिख लेते हैं। मैंने क्या कहा, साइन आई अपॉन साइन आर इजिकल टू क्या, v1 ओवर v2। तो क्या कहता है, इफ, नोट लिखें, इफ, अभी पता चल जाएगा, इफ कह रहा है v1 इज ग्रेटर देन v2, देखो v1 बड़ा है क्योंकि एयर में स्पीड ज्यादा है, v1 इज ग्रेटर देन v2, तो बताइए कौन सा एंगल बड़ा होगा, आई के आर, आई के आर, बताइए कौन सा एंगल बड़ा होगा, जल्दी सोचें, एक सेकंड के अंदर। तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ए म्यू ए एन जी, है ना, ए एन जी क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना होता है, 3/2, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि क्या हो जाएगा, एन जी ओवर एन ए, बोलो हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 अपॉन क्या, 1, तो कितना हो जाएगा 1.5, बताइए ए म्यू जी कैसे बड़ा है, बड़ा है कि छोटा है 1 से, तो क्या है बेटा जी, 1 से बड़ा है, क्या है, ए यानी 1 यानी ए म्यू
g इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या होगा, देन साइन आई, देन क्या हो जाएगा, साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर, साइन आर किससे ज्यादा होगा, साइन आर, दैट इज आई इज इक्वल टू, आई इज ग्रेटर देन आर। बोलो सही है। ये चीजें देखिए आप अपने आप देख लेंगे कि v1 इज ग्रेटर देन v2, तो a म्यू g इज ग्रेटर देन 1, देन साइन i इज ग्रेटर देन साइन r, दैट इज i is greater than r, i is greater than r, thus the refracted ray bends towards normal, किधर झुक जाएगी, नॉर्मल की ओर। बोलो सही है, टुवर्ड्स नॉर्मल। बोलो सही है। देखिए जल्दी से, और इसको ऐसे भी कह सकते हैं, और लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, क्या, रेयर टू डेंसर मीडियम। बोलो सही है, रेयर टू डेंसर मीडियम हो गया। लाइट रे कहां से कहां चलेगी भाई, रेयर टू डेंसर मीडियम, ठीक है, ठीक है ना, यस हो गया। ये दूसरा पॉइंट देखिए, ये हो गया। तो अगला पॉइंट, इफ v1 इज लेसर देन v2, तो ए बी जी, सॉरी है ना, तो मैं क्या करूं, कौन बड़ा है, मैं इनके मीडियम चेंज कर देता हूं, क्या कर दूं, इधर कह दूं ग्लास, क्या कह दूं, ग्लास, और इधर क्या कह दूं, एयर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए म्यू जी इज लेसर देन 1, देन साइन आई इज लेसर देन साइन आर, क्योंकि अब की बार लाइट रे ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसे जाएगी आर, तो क्या होगा, आई इज लेसर देन आर, देन द रिफ्रैक्टेड रे बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, और कहें लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, किधर ट्रेवल करेगी, रेयरर मीडियम। बोलो सही है। इतना सा बेटा ध्यान रखना, ठीक है, इतना सा ध्यान रखना, सही है ना, हो गया। हो गया, जल्दी करें, हो गया ना, ठीक है। चलिए एक नोट और लिखें, एक नोट और लिखें, नोट में लिखेंगे, इन द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन in the process of refraction the speed क्या होगा, स्पीड, वेवलेंथ and the intensity of light changes क्या क्या चेंज होगा, इन द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन स्पीड, वेवलेंथ एंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंजेस
while frequency of light does not changes, frequency of light waves remains unchanged। ठीक है भाई, ध्यान रखना, कौन नहीं चेंज होगा, अनचेंज्ड, कौन, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, स्पीड, वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंजेस व्हाइल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव रिमेन्स कांस्टेंट। कौन कांस्टेंट रहेगा? ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम निकालें, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम निकालें बेटा, तो बेटा जी क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इजिकल टू होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या कहें एयर, या फिर कहें वैक्यूम, ठीक है, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स। तो क्या होगा, v इक्वल टू हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट c एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। क्या हो जाएगा, म्यू, बोलो सही है, म्यू या n, बोलो सही है। तो क्या होगा, v इक्वल टू c अपॉन म्यू या फिर n। देखिए हो गया, इतना जल्दी से नोट करें। तो ऊपर की लाइन तो हो चुकी होंगी, ठीक है। क्या कह रहा है, इन द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन स्पीड, वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंजेस व्हाइल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंजेस, या कहें रिमेन्स कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या कहते हैं, since frequency remain constant, frequency remain constant when light passes from one medium to another medium, when light passes from one medium to another medium, जब लाइट रे कहां से कहां पास हो, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो बेटा क्या होगा, लाइट रे कहां से कहां पास हो, वन मीडियम से अनदर मीडियम में, बोलो सही है। तो क्या हो जाएगा, सी, तो एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन इज इक्वल टू क्या होगा, अभी क्या लिखा था, v इज इक्वल टू लिखा था c अपॉन म्यू। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा कौन, c अपॉन v, बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो c अपॉन v, है ना। और बात करें किसकी, क्या हो जाएगा, c अपॉन v। तो एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, ठीक है, E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है एच न्यू, और E इज इक्वल टू होता है एच सी अपॉन लेमडा। तो न्यू इज इक्वल टू क्या, इन दोनों फॉर्मूले से आपको पता चल रहा होगा, न्यू अपॉन न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, शी अपॉन लेमडा, बोलो होता है। तो न्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी, न्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी। ये कह रहा फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रहे, तो इसकी वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, क्या हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। देखिए ये यहां से आया, ठीक है। तो बताइए मैं इसकी वैल्यू ये रही, तो इस म्यू इजिकल टू सी की वैल्यू क्या रख सकता हूं, सी की वैल्यू रख सकता हूं बेटा जी क्या, न्यू इंटू लैम्डा,
ठीक है, न्यू अपॉन लेमडा, बोलो सही है। और इसकी भी वैल्यू क्या रख सकता हूँ, इसकी, ये तो v है ही, ठीक है। तो वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, बोलो सही है। एक जगह मीडियम मान लेता हूँ, एक जगह क्या मान लेता हूँ, वेवलेंथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा म्यू इजिकल टू हो जाएगा वेवलेंथ इन एयर अपॉन वेवलेंथ इन मीडियम, न्यू इन मीडियम अपॉन न्यू इन एयर अपॉन न्यू इन मीडियम। तो ये दोनों उड़ जाएंगे, तो न्यू इजिकल टू क्या बचेगा, लेमडा ए अपॉन लेमडा एम, बोलो भैया, ठीक है। क्या बचेगा, लेमडा ए अपॉन लेमडा एम, बोलो सही है। देख लेना बेटा जी, ठीक है। ये यहां से आया, कहां से आया, यहां से हो गया स्पीड इन मीडियम, ठीक है, स्पीड इन मीडियम, तो ये हो गया। तो आखिरकार क्या आया, देखिए इन सबको इकट्ठा कर दें बेटा, इन सबको क्या कर दें, इकट्ठा। तो देखिए क्या है अपने पास, तो ये क्या था अपने पास, फाइनली एक नोट आ जाएगा, नोट क्या होगा, वन म्यू टू इजिकल टू क्या होगा, v1 क्या होगा, म्यू टू ओवर म्यू वन, बोलो हो जाएगा म्यू टू ओवर म्यू वन, और इजिकल टू होगा v1 ओवर v2, क्या हो जाएगा, v1 ओवर v2, बोलो सही है। और हो जाएगा बोलो क्या, लेमडा वन ओवर लेमडा टू, ठीक है, याद सही है, ये आपके लिए यहाँ तक। और इसके आगे का अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ फिर से अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। कोई परेशानी हो तो उसको एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में छाप दें, फिर उसकी आप अपन क्या करेंगे, फिर से डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच।